ओम शांति। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 88। मुरली का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। अपने श्रेष्ठ कर्मों की विधि से विधान का निर्माण करने वाले, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को ईश्वरीय सिद्धांतों का महत्व सुनाते हुए विधाता बाप दादा बोले, आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो हमारे कर्मों पर कितना ध्यान देना होता है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हो है। हमारा सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत हमारा क्या है, बाप एक है। धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। ये भी हमारे वजह से वो बना है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति मार्ग में गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। तो ये बात अंडरलाइन करना है हमें। एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं है, बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, एक बाबा के अलावा। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी
इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। जो देवताओं के पीछे वो हैलो बना हुआ रहता है। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। ये सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचे कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम दे रहे हैं। हमारा हर एक सिद्धांत जो भी धारणा करते हैं, उस सिद्धि का साधन कैसे बनता है। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहिए, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। जैसे कि जो सोचा वो हो जाना, एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, सोच से ही काम हो जाता है। तो ये सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि नहीं। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। तो इनिशियली जब भक्ति शुरू होता है तब ताकत ज़्यादा रहता है, पर धीरे धीरे वो उसमें भी मिलावट आ जाता है और इसीलिए कमज़ोर हो जाता है। सतोप्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति
आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमोप्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे, हलचल नहीं होगा अगर अपना सीट पे रहे। क्योंकि अपना सीट पे जब रहते हैं तो वो हर सीन का सटल बात को समझ में आता है, और वो सटल बात हिलने वाली बात नहीं होता है, वो आत्मा का ऊंचा स्थिति होता है, प्रोग्रेस करा देता है। कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेंगी, आउट ऑफ रीच हो जाता है, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो, सेंस परसेप्शन में आ जाते हैं। कर्मेंद्रिय धोखा दे देता है। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाप के कमरे में, बेड बिस्तर से उठकर वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। अगर बुद्धि स्टेबल नहीं है तो फिर योग नहीं लगेगा। इसलिए पहले उस स्टेबिलिटी को लाना है, फिर जाके कनेक्शन बैठता है। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। सीट पर सेट होकर बैठना माना ये सारा स्मृति में आ जाए, उसी स्मृति के साथ योग करना। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब है कि हम ये हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ। लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। अंकिता बहन, खाली जानना नहीं है, मानना भी है, तब ताकत आएगी।
जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धिदाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि नहीं दिखाई देती है, व जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है ना। जो भी अंदर में हलचल है, जो भी इमोशंस निकल रहा है, उन सब को सेटल करके फिर जाके सीट पर बैठना है, उन इमोशंस से डिटैच होके। क्योंकि जब इमोशंस से अटैच्ड हो जाते हैं तब हम हिल जाते हैं, हलचल आ जाता है। पर वो हलचल से निकलने के लिए भिन्न भिन्न विधि को यूज करके छूटना है, डिटैच होना है, तब जाके प्रॉपर कनेक्शन बैठेगा। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कोई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वे रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, केयरलेस हो जाते हैं। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, जब भी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है।
जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितना महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। बाहरी रूप से नहीं कि हम तो योगी है, हम ज्ञानी है, बाहरी रूप से नहीं, अंदर चेकिंग द्वारा उस स्टेज में स्थित होना। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का ज़रा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ की यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज़ हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नज़रों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासियों के साथ वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो?
कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, बाहरी रूप से नहीं, अंदर। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। तो जो बाहर से मिलने का नशा, उसको खत्म करके अंदर वाला नशा में टिकना है। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। तभी पता चलता है कि एक्यूरेट सेवा की है कि नहीं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है, ये अंडरलाइन करना है। स्थूल सेवा नहीं कर रहे, ये नहीं सोचना है। बेहद की सेवा, एक जगह पर बैठ के पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं, सिर्फ स्थिति को सही रख के। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। वो कर्म में नहीं फंसेंगे। कौन सा कर्म से क्या मिलेगा उसमें नहीं फंसेंगे। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी को जज नहीं करना है, और सिर्फ कर्म करते जाना है। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखूट खजानों से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। अंदर फुलफिलमेंट का स्थिति होगा, कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अंदर भरपूर है। और अंदर जब भरपूर होता है तो फिर बाहरी रूप से जो भी चीज़ चाहिए वो अपने आप प्राप्त होता है, किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं। सर्व खजाने की आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे।
तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते चलो। सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ, ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते बेफिक्र बादशाह। जैसे मम्मा कहती थी, हुक्म में हुक्म चला रहे हैं। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में कौन सा छत्र छाया? श्रीमत का छत्र छाया। हर पल श्रीमत अनुसार चलना। भले बाहरी रूप से कुछ भी हो रहा है, श्रीमत को फॉलो करने से कोई आत्मा नाराज भी हो रहे, फिर भी श्रीमत को ही फॉलो करना है। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। सिचुएशन ही बदल जाते हैं, सीन ही बदल जाते हैं। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बहुत स्ट्रांग है, करंट लग जाएगा। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये पहली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वह भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितना ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ता रखा, उसमें फंसा नहीं है, होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहा। तो सफलता की चाबी बन जाता है वो। दृढ़ संकल्प ही विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है। कभी कभी दुआ देने वाले आत्मा को पता भी नहीं पड़ता है, कैच भी नहीं होता है कि दुआ निकला है। तो स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है। ये ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है।
और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। जो ज्ञान की बात को हमने समझा और उसको धारण किया, उसको दूसरों को देना। स्थूल रूप में कोई चीज़ देना दान करना नहीं होता है, ज्ञान धन दान करना। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। बाप समान बनने की विशेष अलौकिक अनुभूतियाँ करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। परिवर्तन शक्ति है ना, सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकना, स्टेबिलिटी को अचीव करना। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन फैलता है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। पुरुषार्थ इजी हो जाता है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वे दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, तो क्या होता है परिवर्तन शक्ति? जब भी कोई भी सिचुएशन सामने आया और सिचुएशन को कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव किया, तो तुरंत अपने को शिफ्ट करना अंदर, और वो सटल सेंस को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाके कर्मेंद्रिय से अलग होकर, उन खिड़कियों से अलग होकर, वो खिड़की दरवाजे जो दिखा रहे, जो सुना रहे, उसमें ना फंसकर जब अंदर जाते हैं और वो दूर से जब सिचुएशन को देखते हैं, वो सटल इशारा को समझते हैं, वो है परिवर्तन करना।
और यही है परिवर्तन शक्ति। और इस परिवर्तन शक्ति द्वारा सिर्फ उसी सीन में जो भी आत्माएं हैं, सिर्फ उन्हीं आत्माओं से दुआ नहीं मिलता है, पूरे विश्व के आत्माओं से दुआ मिलता है। क्योंकि आपका जो स्टेबल स्टेट, जो परिवर्तन शक्ति द्वारा आपने अचीव किया, जो सीट पर सेट हो जाते हैं, तो फिर पूरा विश्व कल्याणकारी बनकर पूरा विश्व को वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और सूक्ष्म रूप में कितने आत्माओं को ताकत भरते हैं, कितने आत्माओं को लिबरेट कर देते हैं। रावण के संस्कार से वो हमें पता भी नहीं रहता। और फिर ऑटोमेटिकली उन आत्माओं से दुआ रिलीज होता है। ये स्पिरिचुअल लॉ है, वो रिलीज होगा ही। और वो दुआ जब हमें प्राप्त होता है, वो दुआ ही हमें पुरुषार्थ करा देता है, तब पुरुषार्थ इजी हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में एकदम अवेयरनेस रख के, अटेंशन रख के, हर एक स्टेप जब हम उठाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के, कोई भी सीन जब सामने आता है, सोच के, अंदर जाके सोच के जब कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे वो नया जो रास्ता वो बनने लग जाता है। और जैसे जैसे बनते जाता है, वैसे वैसे दुआ का खाता भी जमा होते जाता है। तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। I have a question. Just give me a minute. I'm finding it. Okay. मैं स्क्रॉल करके देख रही हूँ मैं. हाँ. क्वेश्चन. बोलिए. अभी हम विधि विधाता बन रहे हैं. और उसका आधार प्योरिटी है. तो जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं. तो वो एस्ट्रोलॉजी में अपनी दशाएं देखते हैं और बहुत गाइडेंस लेते हैं. और हम लोग खुद अपनी विधि के विधाता है, मतलब हम लोग खुद बना रहे हैं अपनी सारी, मतलब पद जो होगा हमारा, कैसे हमारी लाइफ होगी, वो कैसे बन रही है अभी भाई. उसमें तो कहा जाता है, कलयुग में तो कहा जाता है, तो लौकिक में तो कहा जाता है कि कर्मों के आधार पे बनी है आपकी वो सब चीजें. तो यहाँ पर बाबा ने एक प्रिंसिपल तो बोला, प्योरिटी. राइट. वो प्रिंसिपल प्योरिटी, वो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी हमें विधि विधाता बनाता है. देखिए, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ प्योरिटी माना सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं है. प्योरिटी माना माइंड को प्योर करना, विकारों से जो इमोशंस हम आज तक यूज़ करते आए हैं उनसे छूट पाना. और उनसे छूटने के लिए जब हम वो पुरुषार्थ करते हैं, वो भिन्न भिन्न तरीक़ा से, बाबा ने जैसे कहा कि भिन्न भिन्न रूप से रमणीक बना दो उसको. वो पुरुषार्थ जब करें और धीरे धीरे जब माइंड उस स्टेबल स्टेट तक पहुंच जाता है, तो एक स्टेबल माइंड या स्टेबल इंटेलेक्ट दोनों मिलके जब कोई भी श्रेष्ठ सोच लाते हैं, तो फिर जैसे सोचा वैसे हो जाता है. वहाँ पर एफर्ट्स लगाना की ज़रूरत नहीं होता है. तो यही ईश्वरीय सिद्धि है. तो दीदी, इसमें चॉइस और प्रीडेस्टिन्ड, ये दोनों एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं? देखिए, प्रीडेस्टिन्ड जो है वो ड्रामा में जो भी सीन्स है वो तो है, वो सीन के रूप में आता है. राइट. सीन्स फिक्स्ड है. पर आप एक्टिंग कितना अच्छा करते हो वो आपके हाथ में है, वो चॉइस है आपकी.
इमोशंस में फंस के करते हो या बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके, वो चॉइस अपने हाथ में है ओके, राइट। है ना। और उसी हिसाब से वो विधि विधान बनता है। जितना जैसे किसी के मनोकामना पूरा करना, कहते हैं ना कि इस देवी के पास जाओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म रूप में किसी आत्मा को मदद करना, जैसे यहाँ पर क्या होता है, स्पिरिचुअल जो स्पिरिट है, जो सोल है, सोल को फ्रीडम चाहिए, पर सोल को पता नहीं है कि कैसे फ्रीडम मिलेगा। वो बंधन में फंसे हुए रहते हैं। और जब आप अपना स्थिति द्वारा, अपना कर्मों द्वारा जब किसी को फ्री कर देते हो तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है उनका। और फिर भले वो उनको पता ही नहीं है कि आपने किया है, पर दुआ आपके तरफ ही आएगा, क्योंकि वो दुआ रिलीज होता है ना, वो ऑटोमेटिक आपके पास ही आएगा। तो वो ये गुप्त है ना, इसलिए सब कुछ गुप्त रूप में होता है। बट भी कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारी भावना तो कल्याण की होती है और होता भी है उसका कल्याण, क्योंकि पूरा मन इल्यूजन्स का टूटता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है कभी कभी सामने वाली आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा तो फंसे हुए है रावण के हाथ में, राइट। बट द रियल स्टेट जो है, सोल का रियल स्टेट जो है, उसको पता है, क्योंकि वो खुद सेल्फ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। बट वो आत्मा को तो पता है ना कि लिबरेशन हुआ है या कुछ ऐसे कुछ कार्य हुआ है जो रियल स्टेट है। तो वो रियल स्टेट ही दुआ रिलीज कर देता है विदाउट दैट पर्सन्स नॉलेज, राइट। क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ है, वो होना ही है, भले उस आत्मा का स्थिति हो नहीं हो। थैंक यू। जी इसी पे जो अभी दीदी ने पूछा था, तो अगर वो मतलब जैसे आपने बताया कि उनको ये ज्ञान में भी नहीं है, उनको अपना सेल्फ डेवलपमेंट का भी कुछ वो नहीं है, फिर अगर उनको कोई हमने उनसे सेल्फ कनेक्ट करा दिया तो वो कभी भी उनको रियलाइज हो सकता है या वो इमीडिएट होता है कि आपको इमीडिएट उसका दुआ मिलता है? बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना है उनको रियलाइज हो, ये सब सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है, क्योंकि जहाँ पर हम सोचते हैं कि उनको रियलाइज हो जाए, वहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशंस, वो इम्प्योरिटी है, एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ जाते हैं। और जहाँ इम्प्योरिटीज है वहाँ सफलता नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि दृढ़ता जो है, दृढ़ता प्योर स्टेट में ही होता है। जो आत्मा का रियल स्टेट है ना, वहां पर दृढ़ता की शक्ति होती है, विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और वहां पर कोई बाहरी रूप से सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है। समझ में नहीं आया। मतलब बाहरी रूप से कोई ताकत की जरूरत नहीं होता है, जैसे उसको रियलाइज हो जाए, ये बाहरी रूप से चाह रहे हैं ना हम। देखिए, किसी को रियलाइज कराना माना कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं, मतलब हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम किसी को रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना कार्य करना है, किसी के रियलाइज हो नहीं हो वो उनके ऊपर, उनके मतलब वो है, उनकी बात है।
वो जब होना है हो जाएगा अपने आप। हमें नहीं सोचना है कि उनको रियलाइज़ हो, क्योंकि जहाँ पर अगर मैं सोचूं कि आपको रियलाइज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं मैं आपसे छूटना चाह रही हूँ, कहीं आपसे मैं बंधी हुई हूँ, आपको रियलाइज़ हो जाएगा तो मैं छूट जाऊंगी, राइट? तो ये प्योर संकल्प नहीं है ना। आपको सिर्फ कर्म करना है, और कर्म करने का विधि आपको पता है कि चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, मुझे अपना स्टेबिलिटी को नहीं खोना है, मुझे नहीं हिलना है। और हर बार उनको समझाने की भी कोशिश नहीं। हाँ, दूसरे को समझा नहीं सकते आप, खुद को समझाना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, क्योंकि मेरा स्थिति सही रहेगा तो दूसरों को भी मैं कुछ दे पाऊंगी। पर दूसरों को समझाने की कोशिश करना माना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना, मतलब मेरे में ताकत नहीं है चेंज होने का, परिवर्तन शक्ति नहीं है, तो दूसरों को कंट्रोल करके मैं छूट जाऊं। मतलब ये नहीं बोलना है कि कोई भी कि आप कॉल मत करो, इट्स लाइक मेरे में स्थिति होनी चाहिए कि वो कॉल उठाओ या ना उठाओ, जो भी। यस, क्योंकि आप तो अपने हाथ में हो, राइट? आप खुद के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर दूसरों को नहीं चेंज कर सकते हो। अगर दूसरों को चेंज करके दुनिया ठीक हो जाता है तो बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं होता। यही तो हम करते आए हैं आज तक, दूसरों को कंट्रोल करते, क्योंकि हमारा स्थिति नहीं है तो हम जब खुद को छोड़ देते हैं तो फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, और ब्लेम करने के बाद फिर दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और चेंज जो करते हैं ये नहीं है कि उनको सेल्फ कनेक्ट कराते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि कॉल मत करना, वो सेल्फ कनेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो आप कंट्रोल कर रहे हो, एनर्जी ले रहे हो उनसे। पर इंस्टेड आप अगर अपना स्थिति को मेंटेन करोगे, जैसे कॉल आया और आपने अपना स्थिति के प्रति ध्यान दिया, स्वयं का ध्यान रखा, स्वयं का केयर किया, कब क्या करना है उस एक्शन को सोचा अंदर बैठ के, फिर डिसीजन लिया, तो फिर ना सिर्फ आप सेल्फ कनेक्ट होंगे पर उस आत्मा को भी सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करोगे, क्योंकि प्योर एनर्जी दोगे आप। वहाँ मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब भले दिखे कि आप नहीं उठा रहे हो या खुद बाहर से कर रहे हो, तो आत्मा सेल्फ कनेक्ट अपने आप हो जाएगी। हाँ, और अपने आप कॉल करना छोड़ देगी। वो सीन ही चेंज हो जाएगा। ओके, मानसी बहन मिला आपको? यस। बोलिए। ओके, उसके पहले मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हाँ, फिर मैं ये पॉइंट पढ़ूंगी। sure. आपने वो जो बोला था ना कि जो हम दुआओं मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो पूरे विश्व तक जा रही है, राइट? तो one time I had to give an interview and a lot of doubts and negativity was coming. This is like a little bit ago. So a lot of negative energy was in my thoughts. I was not willing to, time. It was about the time of interview and I was even not willing to get out of the bed. So it was very heavy energy which was pulling me down. Not to do. And then one strong thought came and I called someone and that person gave me a little bit of courage and then I thought, yeah, let's do it. And as soon as I got that thought, तो उसमें मुझे लगा, उस इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं थी,
ये जो हिम्मत आई है, ये आई थिंक लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सोल्स हु आर क्रिएटिंग द सेम कर्मा, जो हिम्मत का कदम उठा रही है आत्माएं इस वर्ल्ड में, Yes. उन सबकी हिम्मत हमें हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बिकॉज इट्स Right. नॉट यू। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना। या करेक्ट। तो आप जितना नेगेटिव नीचे जा रहे हो, उतना वो जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ग्रुप में अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कहाँ किस आत्मा को कैसे जा करके ऊपर उठा रही है हमें नहीं पता। करेक्ट। कितनी आत्माओं को वो हिम्मत मिल रही है अगर हम हिम्मत का कदम उठाएं। अगर हम किसी को सुख वाले कर्म कर रहे हैं, तो न जाने कितनी दुखी आत्माओं को वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। So I think this is the biggest work that we are doing without being visible on the stage. ये बात को अच्छी तरह समझना है। जब अच्छी तरह समझेंगे ना ये बात को, तभी जाके हम कर्मों पर अटेंशन देंगे, नहीं तो वो केयरलेस होके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठेंगे। Yes, right. और एक और जो देवो बहन ने कॉल वाला बोला, तो आई हैव माय कजिन जो मुझे नुमा शाम के टाइम पे ही कॉल करता था, और मैं उनको बहुत डांटा कि मुझे 6:30 to 7:30 नो कॉल्स, बट वो नहीं समझता, वो उसी टाइम पे कॉल करेगा। और कुछ इमरजेंसी, क्योंकि मुझे लगा कि ही वाज स्टेइंग विद माय ग्रैंडपेरेंट्स, सो आई ऑलवेज थिंक कि कुछ इमरजेंसी हो तो उठा लेती थी, और कोई इमरजेंसी कुछ अर्जेंसी नहीं होता था हर टाइम। और इतना डांटने के बाद, इतना समझाने के बाद वो नहीं समझता था। But then this time, I thought after coming to Madhuban that I will not receive the call. And then not receiving the call, and then there was some understanding like he is being under control of the pattern of impatience. Correct. And बेचारी आत्मा उसके वश में है, इसके लिए वो तो उसके अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रही है उस संस्कार को। लेकिन मेरे पास तो अभी पावर है, तो ये रहम के साथ जब मैं उसको देखा, अब उसने मेरे को बिल्कुल कॉल करना बंद कर दिया। क्योंकि आप नॉन जजमेंटल हुए। Yeah, I had a lot of love for that. So yes. Initially I had a lot of rejection for that soul. Correct. When the energy changed, he changed his pattern also. Rejection is also एक negative energy देना। Yeah. And I think that also made him solve his problem on his own. Otherwise he was calling me for little problem. It's very easy actually if you maintain your state. Yeah. Yes. And my question is that यहाँ पे बाबा ने मुरली में बोला था कि आप नई वैरायटी रूप से योग करने की बात बोली थी, राइट बाबा ने? टर्मनिक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि की सीट पर सेट नहीं करते हो आप। तो फिर बाबा ने अलग अलग स्थितियां बोली, जैसे एक स्थिति तो बीज रूप बनो, तो और फिर लाइट हाउस माइट हाउस का रूप, फिर कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े होकर के सभी को शक्ति दो। तो ये स्थिति आप कैसे समझते हो? मतलब how do you feel it, or how do you use these points in the meditation? That's what my question is. See, what I understand कि जो भिन्न तरीका बाबा ने बताया है, उस स्मृति को लाना है, ना कि वहाँ जाके बैठ जाना है। जब आपको समझ में आएगा कि संगम युग कौन सा जगह है, संगम युग कितना इम्पोर्टेंट है, और संगम युग में हमारे पुरुषार्थ, हम जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो विधान बन रहे हैं, तो कितना श्रेष्ठ है। पूरा साइकिल हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जब ये समझ बैठेगा बुद्धि में, तब जाके वो स्टेबिलिटी आएगा, वो स्टेट आएगा। तो ये चिंतन करने का विषय है। जब चिंतन करेंगे तब वो स्मृति आएगी, और तब आप उस सीट पर सेट हो जाओगे। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस। अब लाइट हाउस माइट हाउस क्या है? पूरा रोशनी देने वाला। हमने एक बार मंथन भी शेयर किया है, पता याद नहीं है मुझे कौन सा बुक में भी है। तो लाइट हाउस बन के जब किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, कोई अंधेरे में भटक रहे हैं और आप रास्ता दिखा रहे हो, ऐसी आत्मा हो आप।
किसी को रोशनी देने वाला, तो फिर वो एलिवेटेड सोच, ये जो एलिवेटेड सोच आपको एलिवेटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, आप खुद ही पहुंच जाते हो और फिर वो स्थिति में पहुंच जाते हो, और वो स्थिति में जब पहुंचते हो तब बाबा के साथ प्रॉपर कनेक्शन होता है। तो ये भिन्न भिन्न बातों को लाना है। बीज रूप मतलब परमधाम में जाके बाबा के आके बैठना। तो एक्चुअली क्या है, मुझे जो मालूम है, जो मेरा अनुभव है, भिन्न भिन्न तरीका इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि कभी क्या है, मन को रस नहीं मिलता है, ऐसे लगता है कि एक ही चीज़ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इनिशियल स्टेज में ऐसे होता है। तो भिन्न भिन्न रीति से जब आप सेल्फ कनेक्ट होते हो और बाबा से जुड़ते हो तो एक रमणीकता आ जाता है। पर ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे आपकी स्थिति ऐसे होता है कि आप सिर्फ एक तरीका ही चूज करने लग जाते हो और वही तरीका आपको पसंद आएगा और उसी तरीका से ही आप अपना स्थिति को मेंटेन करते रहोगे। तो फिर वहां पे बोरियत नहीं आएगी? मुझे तो नहीं आता है। ओके, तो मतलब व्हेन स्थिति, तो आपको उसमें रस मिल रहा है, राइट? एक ही टाइप का जो विधि आप यूज कर रहे हो वहां पे भी देयर इज समथिंग, जो न्यूनेस से रस मिलता है वो वहां से मिलने लग जाता है। हाँ, क्योंकि वो कनेक्शन एक बार बैठ जाता है ना। जैसे सपोज आपके घर में मैं जब भी आती हूँ तो आप मुझे पानी पूरी खिलाते हो, तो मुझे वो टेस्ट बहुत पसंद है। तो मैं जब भी वो टेस्ट याद आया तो मैं आपके पास चल जाती हूँ, मैं आपके पास जाके मैं खा के आती हूँ, जाते ही मुझे अवेलेबल हो जाता है, मुझे मिलता है। तो माइंड और इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाता है उस रस से। तो जैसे ही आपका कनेक्शन प्रॉपर बाबा से बैठ जाता है, जैसे आई लाइक बीज रूप स्थिति, तो वहाँ जाते ही वो रस लेने, मतलब कनेक्शन बैठ के जब वो रस लेने का तरीका मालूम पड़ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही मालूम पड़ता है कि कैसे लेना है बाबा से। भले मैं आप लोगों को विधि बता दूं कि ऐसे करना, ऐसे बैठना बाबा के आगे, एनर्जी खींचना, पर आप लोगों का अनुभव होना पड़ेगा। जब अनुभव होगा, वो रस फील होगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ शक्ति भर गया और खुशी मिल रहा है, तो वो टेस्ट जब मिल जाएगा तो बार बार वहां जाने का मन करेगा, राइट? ओके, तो ये इसमें ऐसा नहीं होता ना कि सपोज मैं अभी योग करने बैठी हूँ और मैं बाबा से पावर ले रही हूँ, तो अभी मुझे कुछ भी फीलिंग्स नहीं आ रही है, मतलब no experiences, no such, but I'm trying to maintain the concentration and awareness, and I am doing meditation, trying to be in the soul conscious and taking power from Baba, but no any kind of experienced feelings, emotions, okay? But then after that, when I'm performing the karma, I am able to keep my awareness. So do you think this is right? Yes. I'm not feeling any kind of enjoyment while I'm doing yoga. Not necessary. Right? It may be beyond sense perception, right? Maybe. तो ये भी हो सकता है। I feel, yeah. क्योंकि वो स्थिति, वो योग, आपका जो दिनचर्या में जो अवेयरनेस है, उसको देखने से पता पड़ता है कि आपका वहां पर ताकत जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? ओके, हाँ। जब वो कार्मिक अकाउंट से जो पुल आते हैं, वहां पे अगर आप न्यूट्रलाइज कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड योग। वी कैन से दैट? यस। ओके, फाइन। सो दैट इज आवर यार्डस्टिक कि हमारा योग क्या है। तो जब दिन में जब आप यूज करते हो, वहां पर आप एक तो लीकेज से बचते हो और एक इकट्ठा भी करते हो।
दोनों चीज होता तो है। वो भी हम कर्मों से भी एक बल जमा करते हैं, right? जब हम Right. श्रीमत अनुसार प्योर Right. कर्मा करते हैं, that is also बल। देन योग का बल, और फिर वहां सेवा भी हो गई तो उसका भी बल, धारणा का भी बल। तो वो सब पावर्स इकट्ठा आत्मा को और पुरुषार्थ करने के लिए Yes. पुश करता है। दिन भर में परिवर्तन शक्ति यूज करते हैं। ओके, या थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति।